जिसमें हम पदार्थों के गुण, बनावट, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थों के गुण जैसे बनावट, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान के मुख्यतः 3 भाग हैं। पहला भौतिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक रसायन, और तीसरा कार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम रसायन विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कार्बन को छोड़कर अन्य तत्वों के कार्बन को छोड़कर अन्य तत्वों उनके यौगिकों प्राप्त करने के तरीकों
उनके गुणधर्म और उपयोग का अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कार्बन को छोड़कर अन्य तत्वों और उनके यौगिकों उन्हें प्राप्त करने के तरीकों उनके गुणधर्म और उनके उपयोग का अध्ययन करते हैं। तीसरा, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कार्बन के यौगिकों जिसमें कार्बन के ऑक्साइड धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को छोड़कर अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार कार्बन के ऑक्साइड और धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता, इसलिए हम कार्बनिक रसायन में कार्बन के इन यौगिकों कार्बन के ऑक्साइड और धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का अध्ययन नहीं करते हैं। हम इतना देख चुके हैं रसायन विज्ञान क्या है और रसायन विज्ञान के शाखाएं। रसायन विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ के गुण यानी जैसे संरचना, बनावट और पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान के मुख्यतः 3 भाग हैं: भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन में रसायन विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक रसायन में कार्बन को छोड़कर अन्य तत्वों के यौगिकों, उसे प्राप्त करने के तरीकों, उनके गुणधर्म और उसके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन में कार्बन के यौगिकों, उसे बनाने के तरीकों, उसके गुणधर्म और उसके उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आगे हम जानेंगे पदार्थ क्या है।
वह हर चीज जो स्थान घेरे वह हर चीज जो स्थान घेरे, रुकावट डाले, और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। पदार्थ पदार्थ क्या है? वह हर चीज जो स्थान घेरे, जो कुछ रुकावट डाले और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, कुछ वजन हो, वो पदार्थ कहलाता है। जैसे कि ये पेन, ये मार्कर, ये बोर्ड, हवा, पानी। अब हम जानेंगे पदार्थ के प्रकार। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ के 3 प्रकार हैं: ठोस, द्रव और गैस। 2 अवस्था क्लास 9th में हमने और जाना था, प्लाज्मा और बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन उनका अभी के क्लासों में कुछ ज़्यादा यूज है नहीं, तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं ठोस। ठोस क्या होता है? तो ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकार, और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे ये मार्कर अभी ये बेलनाकार है, तो आगे भी बेलनाकार ही रहेगा। इसमें अगर 50 ml इंक भरा जाता है तो 50 ml ही भरा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं भरा जा सकता। दूसरा द्रव।
द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार अनिश्चित, परंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। जैसे पानी, तेल, ये सब का कोई फिक्स आकार या आकृति नहीं होता है। इसको आप जिस भी बर्तन में रखेंगे उसके जैसा हो जाएगा, लेकिन आयतन निश्चित होता है। अगर 1 लीटर का बोतल है तो उसमें 1 ही लीटर तेल आएगा, 1 ही लीटर पानी आएगा। 1 लीटर से ज़्यादा नहीं भरा जा सकता। तीसरा, गैस। गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जैसे हवा, इस कमरे में भी हवा भरा हुआ है, लेकिन जितना हवा है क्या उससे ज़्यादा हवा इस कमरे में भरा जा सकता है? तो हाँ, भरा जा सकता है। जितना हवा है उससे कम हवा भी भरा जा सकता है, उससे कम हवा भी यहाँ रह सकता है और ज़्यादा भी। तो इसका ना तो आकार फिक्स है और ना ही आयतन फिक्स है। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकार, आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकृति या आकार और आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकृति, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। पदार्थ के अवस्थाओं का परिवर्तन। पदार्थ का पहला अवस्था ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस से द्रव में बदला जा सकता है। कैसे? गर्म करके इसका सबसे
बढ़िया एग्जाम्पल है बर्फ। बर्फ जो कि ठोस होता है, ठोस को गर्म करके द्रव में बदला जा सकता है। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो पानी के रूप में फैल जाता है। ठोस को गर्म करके द्रव में बदला जा सकता है। इस क्रिया को द्रवण या फिर गलन कहते हैं। इसे आम बोलचाल की भाषा में पिघलना भी कहते हैं। द्रव को गर्म करके गैस में बदला जा सकता है। इस क्रिया को क्वथन और वाष्पन, दो अलग अलग क्रियाओं द्वारा यह होता है। ये दोनों क्रियाओं द्वारा द्रव को गैस में बदला जा सकता है। क्वथन को ही आम बोलचाल की भाषा में उबलना या फिर खौलना कहते हैं। अब फिर से वापस, द्रव को गर्म करने पे गैस बना था, तो गैस को गर्म का उल्टा ठंडा करने पे द्रव बनेगा। इस क्रिया को संघनन कहते हैं। अब द्रव को ठंडा करने पे ठोस बनता है। इस क्रिया को हिमीकरण कहा जाता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में जमना भी कहते हैं। पदार्थ के अवस्था परिवर्तन से संबंधित जो भी टर्म है उनको हम एक बार यहाँ शॉर्ट में देख लेते हैं। पहला, द्रवण। या गलन। द्रवण या गलन वह क्रिया है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है। जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित हो जाता है और यही क्रिया द्रवण या गलन कहलाती है। दूसरा, क्वथन। या उबलना। जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो एक निश्चित ताप पे वो द्रव उबलने लगता है या कहें क्वथन करने लगता है। इसमें क्या होता है कि द्रव के प्रत्येक भाग में द्रव से गैस बनने की क्रिया एक साथ शुरुआत हो जाती है। क्वथन वह क्रिया है जिसमें एक निश्चित ताप पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना शुरू कर देता है। तीसरा हुआ वाष्पन।
वाष्पन में भी एक द्रव पदार्थ एक द्रव गैस में बदलता है। क्वथन और वाष्पन में अंतर सिर्फ इतना है कि क्वथन एक निश्चित ताप पे होता है और समूचे द्रव में ये होता है, लेकिन वाष्पन किसी भी ताप पे होता रहता है और सिर्फ द्रव के ऊपरी सतह पे होता है। क्वथन द्रव के प्रत्येक भाग में होता है और निश्चित ताप पर होता है। लेकिन वाष्पन सभी तापों पे होता रहता है सभी तापों पर होता है और द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है। क्वथन किसी पदार्थ के द्रव से गैस बनने की क्रिया है। यह द्रव के प्रत्येक भाग में एक निश्चित ताप पर होता है। वाष्पन भी एक द्रव के गैस में बदलने की क्रिया है, लेकिन यह सभी तापों पे होता है और यह सिर्फ द्रव के ऊपरी सतह पर होता है। इसके बाद है संघनन। चौथा है संघनन। संघनन गैस को ठंडा करने पे पदार्थ द्रव में बदल जाता है, यानी पदार्थ अपने गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है। इसी क्रिया को संघनन कहते हैं। पदार्थ के गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया संघनन कहलाती है। अगला हुआ हिमीकरण। हिमीकरण जब हम किसी द्रव को ठंडा करते हैं तो ठोस में बदल जाता है। तो हिमीकरण वह क्रिया है जिसमें पदार्थ अपने द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है। इसे हम आम बोलचाल की भाषा में जमना भी कहते हैं। एक और क्रिया है जो पदार्थ की अवस्था से संबंधित ही है, ऊर्ध्वपातन। यहाँ आप देख रहे होंगे, पहले ठोस था, इसको गर्म किया तो द्रव में बदला, फिर इसको गर्म किया तो गैस में बदला, फिर इसको ठंडा किया, गैस को ठंडा किया तो द्रव में बदला और द्रव को ठंडा किया तो ठोस में बदला। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ठोस में होते हैं, उसको गर्म करने पे बिना द्रव में बदले वो सीधे गैस में बदल जाते हैं, जैसे कपूर, नवसादर, आयोडीन। ऊर्ध्वपातन वह
क्रिया है जिसमें पदार्थ ठोस अवस्था से बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। जैसे ऐसा होता है कपूर में, नौसादर में और आयोडीन में। ऊर्ध्वपातन वह क्रिया है जिसमें पदार्थ को गर्म करने पर पदार्थ अपने ठोस अवस्था से बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। ऐसा होता है कपूर, नौसादर और आयोडीन जैसे पदार्थों में। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम जानेंगे द्रवनांक या गलनांक, क्वथनांक और हिमांक। द्रवनांक या गलनांक, क्वथनांक, हिमांक। जहाँ भी ऐसे अंक लगा हो तो ये सब है जो एक ताप है। ताप तो यहाँ इसका मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है। द्रवनांक यानी द्रवन अंक, गलनांक गलन अंक। तो द्रवनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ अपने ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना शुरू कर देता है। बदलना आरंभ कर देता है। या कहें
अर्थात पिघलना आरंभ कर देता है। उस ताप को उस पदार्थ का द्रवनांक या गलनांक कहते हैं। अगला है क्वथनांक। क्वथनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव क्वथन करना या कहें उबलना या खौलना आरंभ करता है, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पे कोई भी द्रव उबलना आरंभ कर देता है। तीसरा हिमांक। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदलना आरंभ करता है। उस ताप को
या इसको कह सकते हैं जमना आरंभ करता है। उस ताप को उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। द्रवनांक वह निश्चित ताप है जिसपे कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव में बदल जाता है। क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिसपे कोई भी द्रव पदार्थ उबलना आरंभ कर देता है। और हिमांक वह निश्चित ताप है जिसपे कोई भी द्रव पदार्थ जमना आरंभ कर देता है। जैसे पहले हम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पानी को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं तो जमना आरंभ कर देता है, यानी उसका हिमीकरण आरंभ हो जाता है। तो किस ताप पे वो जमना शुरू किया, यानी द्रव से ठोस में बदलना शुरू किया 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे द्रव से ठोस में बदलना आरंभ कर दिया, तो पानी का हिमांक हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह पानी को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलना आरंभ कर देता है। तो पानी का क्वथनांक कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। द्रवनांक बर्फ को फिर से अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं, पानी से बर्फ बना, बर्फ को अगर फिर से हम 0 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर ले जाते हैं तो पिघलना शुरू कर देता है। तो बर्फ का द्रवनांक हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। आज के क्लास के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे बेसिक केमिस्ट्री के किसी और अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।